वर्मा जी एक कड़क ऑफिसर हैं। यदि स्टाफ में कोई भी लेट आए तो उन्हें कतई बर्दाश्त नहीं होता। उन्होंने नियम बनाया कि अब जो भी स्टाफ में लेट आएगा वह रजिस्टर पर लेट आने का कारण लिखेगा। उस दिन ऑफिस आने पर जब वर्मा जी ने रजिस्टर देखा तो उनका दिमाग खराब हो गया। वर्मा जी गुस्से से लाल पीले हो गए और गुस्से से सबको देखने लगे। पूरा स्टाफ सर झुकाए खड़ा था। वर्मा जी की आंखों से अंगारे बरस रहे थे। आंखें लाल पीली सी हो रही थीं। इतने में चपरासी एक मिठाई का डिब्बा लेकर आया और वर्मा जी के हाथ में थमाया। वर्मा जी ने सभी स्टाफ में सबको एक एक मिठाई का टुकड़ा दिया। सभी 10 स्टाफ मेंबर्स ने मिठाई का टुकड़ा सर झुकाकर चुपचाप डर के मारे खा लिया। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। तभी वर्मा जी चिल्लाए, बधाई हो, मैं बहुत खुश हूँ कि हमारे स्टाफ के 10 के 10 सभी मेंबर्स की बीवियाँ प्रेग्नेंट हैं और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि आज ही सबकी सोनोग्राफी हुई है। पति पत्नी स्टेशन पहुँचे तो ट्रेन छूट चुकी थी और दूसरी ट्रेन देर से आने वाली थी। पति ने अपनी पत्नी को गुस्से से कहा, अगर तुमने सजने संवरने में इतनी देर ना लगाई होती तो यह ट्रेन हमें मिल जाती। पत्नी ने तुनक कर कहा, ये क्यों नहीं कहते कि अगर तुमने जल्दी जल्दी की रट ना लगाई होती तो अगली ट्रेन के लिए हमें इतना इंतजार ना करना पड़ता। पीसीओ पर एक आदमी काफी देर से फोन पकड़े खड़ा था। उसे देखकर दूसरे लोग खिसिया रहे थे। अचानक उनमें से एक व्यक्ति गुस्से से बोला, क्यों भाई साहब, आप इतनी देर से रिसीवर पकड़े खड़े हैं और एक भी शब्द आपके मुंह से नहीं निकल रहा। अच्छा हो कि आप फ़ोन छोड़ दें तो मैं बात कर लूं। इस पर पहला आदमी बोला, भाई साहब, आप समझते क्यों नहीं, मैं अपनी बीवी से बात कर रहा हूँ, गर्लफ्रेंड से नहीं। नो 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 नो। एक आदमी की आदत थी कि जब भी कोई कार उसके पास से गुजरती तो वह बिदक जाता। उसके दोस्त ने इसकी वजह पूछी तो उसने कहा, 2 महीने पहले मैं अपनी बीवी के साथ सड़क पार कर रहा था, तभी कार से आए 2-3 आदमी मेरी बीवी को उठाकर ले गए। मैं इस ख्याल से बिदक जाता हूँ कि कहीं वो मेरी बीवी को वापस ना ले आए हों। पत्नी, मेरी तो किस्मत ही खराब थी जो मैंने तुमसे शादी की। मुझे तो तुमसे अच्छे और ज़्यादा अक्लमंद लड़के मिल रहे थे। पति, तुम ठीक कह रही हो, वो सब मुझसे ज़्यादा अक्लमंद होंगे तभी तो तुम्हारे चुंगल में नहीं फंसे। बच्चे से परेशान पत्नी, जब देखो मुन्ना इधर उधर भागता रहता है, एक पल भी चैन से नहीं बैठता। पति, और खिलाओ फास्ट फूड। मैं हमेशा मना करता हूँ मगर तुम मेरी बात मानो तब ना। फास्ट फूड खाएगा तो फास्ट तो भागेगा ही। नो 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 नो। पत्नी, सुनो, ऑफिस जाने से पहले 500 रुपये देते जाना, मुझे साड़ी खरीदनी है। पति, तुम्हें रकम की नहीं अक्ल की ज़रूरत है। पत्नी, लेकिन तुमसे वह चीज़ मांगने से क्या फ़ायदा जो तुम्हारे पास है ही नहीं। पति, अरे भगवान, देखो कभी कभार गुस्सा भी लाभदायक होता है। पत्नी, अरे नहीं, ये कैसे हो सकता है। पति, कल तुम गुस्से में थी और तुमने सारा गुस्सा मेरे कपड़ों पर उतार दिया। देखो मेरे सारे कपड़े कितने साफ और उजले हो गए हैं। नो 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 नो। किसी बात पर अनबन होने पर पति ने गुस्से में आकर अनपढ़ पत्नी को एक तमाचा जड़ दिया। पत्नी की आंखों में आंसू देखकर पति को उस पर दया आ गई। वह पत्नी को प्यार से समझाने लगा और बोला, प्रिय, हाथ उसी पर उठता है जिसे हम प्यार करते हैं। इतना सुनते ही 2 गुने उत्साह के साथ पति को तमाचा मारते हुए पत्नी ने कहा, आप क्या समझते हैं, मेरा प्यार आपसे कम है। पति अपनी बीमार पत्नी के बिस्तर के पास बैठा उसे दिलासा दे रहा था। एकाएक पत्नी ने पति का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, प्रिय, मैं तुमसे एक वादा चाहती हूँ। कैसा वादा, पति ने घबराकर पूछा। पत्नी ने कहा, यदि मैं मर जाऊं और तुम दूसरी शादी करो
तो मेरे कपड़े अपनी दूसरी पत्नी को मत पहनने देना। मैं वादा करता हूँ कि ऐसा ही होगा। वैसे भी रेखा तुमसे दुबली है, उसे तुम्हारे कपड़े आएंगे ही नहीं, पति ने विश्वास दिलाते हुए कहा। No, 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 no. अपनी शादी की 25वीं सालगिरह की पार्टी में एक गायक को बात बात पर हंसते देख उसके दोस्त ने उससे कहा, यार तुम जितने अच्छे गायक हो उतने ही अच्छे अभिनेता भी। गायक, यह आपने कैसे जाना? दोस्त, जो आदमी शादी की 25वीं सालगिरह पर भी हंस सकता है उससे बढ़िया अभिनेता भला कौन होगा। No, 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 no. एक कंजूस ने अपनी पत्नी से कहा, तुम कुछ पढ़ने जा रही हो? पत्नी ने जवाब दिया, नहीं। कंजूस ने फिर पूछा, कुछ सिलने बुनने जा रही हो? कंजूस की पत्नी ने कहा, अरे नहीं। कंजूस ने झुंझलाकर पूछा, तो फिर बेवजह चश्मा पहनकर फिजूल खर्ची क्यों कर रही हो? पति शराब पीकर रात को घर लौटा तो पत्नी भड़ककर बोली, देखो मैं कह देती हूँ, अगर फिर तुम कभी शराब पीकर आए तो मैं फांसी लगाकर जान दे दूंगी, समझे? पति लड़खड़ाते हुए स्वर में बोला, बस यही सब तो मेरी किस्मत में है, वादे वादे और सिर्फ वादे। पति, मैंने ऑफिस से कई बार फोन मिलाया पर हर बार इंगेज जा रहा था, फोन खराब है क्या? पत्नी आश्चर्य से, क्या बात है, मैंने दिन भर में 30 फोन मिलाए और कोई भी लाइन व्यस्त नहीं थी। चिंता में डूबे पति को पत्नी ने सीख दी, स्वस्थ रहना चाहते हो तो सोच विचार और चिंता छोड़ो। तुम क्या जानो, सोच विचार के लिए बुद्धि की जरूरत होती है। पति ने सफाई दी, वही तो कह रही हूँ, जो बुद्धिमान होगा वह तुम्हारी तरह अपना स्वास्थ्य चौपट क्यों करेगा? पत्नी झल्ला कर बोली। No, 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 no. पति, अगर मैं मर जाऊं तो तुम क्या करोगी? पत्नी, वही, अगर मैं मर जाऊं तो आप क्या करते? इस पर पति आग बबूला होते हुए बोला, मुझे मालूम था कि तुम दोबारा शादी किए भी नहीं रहोगी। चुनाव के टिकट के लिए एक नेता 1 सप्ताह से डेरा डाले थे। नेता की पत्नी आई और बोली, क्यों जी, रेल में तो आप बिना टिकट ही यात्रा कर लेते हैं, चुनाव के लिए टिकट जरूरी है क्या? No, 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 no. एक व्यक्ति घबराया हुआ पुलिस स्टेशन आया और थानेदार से बोला, मुझे गिरफ्तार कर लीजिए, मैंने अपनी पत्नी के सिर पर लाठी मारी है। थानेदार बोला, तो क्या तुम्हारी पत्नी मर गई? पति, जी नहीं, मेरी पत्नी मरी नहीं बल्कि वही लाठी लेकर मेरे पीछे आ रही है। सिपाही की पत्नी ने अपने पति के पर्स में से कुछ रुपए निकाले ही थे कि सिपाही की नज़र पत्नी की कलाई पर पड़ गई। उसने आगे बढ़कर पत्नी की कलाई पकड़ी और गुस्से से बोला, मैं तुम्हें अरेस्ट कर सकता हूँ। पत्नी ने उन रुपयों में से एक 5 का नोट सिपाही के हाथ पर रखते हुए कहा, चलो भी, बात यहीं खत्म कर दो ना। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।